जय श्री महाकाल दोस्तों। आपके 14.1 का पहले के सारे सवाल देख चुके थे। उदाहरण 8 से लगाकर अपन 13 भी देखा। उदाहरण 8 से लगाकर 13 देखे थे। उसके बाद में 14.1 का पहला तक अपन देख चुके थे। इसके बाद में दूसरे से स्टार्ट होता है। वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम परिणाम समप्रायी होंगे। क्या कह रहा है वो कि समप्रायिक होंगे, समप्रायिक या सम संभावी होंगे, सम संभावी होंगे। किस किस के परिणाम जो है समप्रायी होंगे या सम संभावी होंगे। ठीक है, समभावी सम संभावी होंगे, ये अपने को पता लगाना है भाई। ठीक है, प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायी होंगे या समप्रायी है स्पष्ट कीजिए। तो देखो पहला आता है आपका इसका दूसरे का पहला क्या कह रहा है वो। दूसरे का पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब कह रहे हैं कि भाई ड्राइवर है, कार क्यों नहीं चलेगी भाई, कार चलना प्रारंभ होगी। ठीक है, नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये समप्रायी नहीं होगी, यह आपके समप्रायी नहीं होगा। सेकंड नंबर आता है, देखो आपके सेकंड नंबर क्या कह रहा है वो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। भाई खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को क्या करती है, बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। क्या कह रहा हो, यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। भाई क्यों नहीं डाल पाएगी वो बॉल को बास्केट में, प्रैक्टिस कर रखी है, खिलाड़ी की श्रेणी में आ रही है। अपन कह रहे खिलाड़ी है तो बास्केट का अच्छे तरह से, अगर उसके हाथ में बॉल रहेगी तो आराम से डालेगी बास्केट में बॉल को। तो ये भी आपके जो है समप्रायी नहीं होगा या सम संभावी नहीं होगा। सेकंड वाला भी आपके जो है समप्रायी नहीं होगा। देखो अगला आता है, जिस इसमें आपके देखो समप्रायी होगा कि नहीं होगा, जैसे सिक्का उछाला तो देखो उसमें समप्रायी होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आना निश्चित होता है। ठीक है, दोनों में से एक, या हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, उसकी प्रायिकता निश्चित होती है। तो देखो यहां पर आता है थर्ड वाला, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। सत्य असत्य का अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल। उत्तर सही है या गलत होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपके समप्रायी होगा। क्योंकि सत्य और असत्य दोनों में से एक ढूंढना, या तो वो सत्य होगा या सत्य होगा। इसका अनुमान लगाना जो है वो जरूर आपके समप्रायी होगा। तो आपके थर्ड वाला जो है ये क्या रहेगा, आपके समप्रायी, समप्रायी, संप्रायिक होगा। क्या आपको ध्यान रहा है, थर्ड थर्ड वाला आपके संप्रायी होगा। अगला, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। बिल्कुल ये भी आपके संप्रायी होगा। अगर एक बच्चे ने जन्म लिया तो वो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, ये आपके क्या होगा, संप्रायी होगा। तो आपके चौथा भी संप्रायिक होगा, आपके ध्यान रखना, चौथा भी आपके क्या होगा, संप्रायिक होगा। संप्रायिक का चौथा भी आपके संप्रायिक होगा। थर्ड देखते देखे देखो क्या कह रहा है, एक फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए किन किन कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। क्रिकेट का क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल का खेल प्रारंभ करते समय हेड टेल कर रहा है वो, समय या निर्णय लेने के लिए कि कौन कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। भाई वो कह रहा है कि एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्का उछालेंगे तो न्याय संगत होगा, क्योंकि वो किसी के पक्ष में नहीं होगा। जब अपन सिक्का उछालेंगे तो वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो बराबर संभावना होती 50-50। तो इसलिए वो आपके क्या होगा, संप्रायी होगा। ठीक है, न्याय संगत विधि है, वो क्या होगा, न्याय संगत विधि होगा। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपके, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो चित्त और पट आने की प्रायिकता सम संभावी होती है। ध्यान रखना, यह यह एक सम संभावी घटना है, घटना है भाई, सम संभावी घटना है या समप्रायी है या समप्रायिक, समप्रायिक है।
सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा या तो चित्त आएगा या पट्टा आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा या चित्त आएगा या पट्टा आएगा। इसके लिए सिक्का उछालना है, इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि हो, ठीक है। यह एक समसंभावी घटना है या समप्रायी है। या तो अगर आपने सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या आपके क्या आएगा, टेल आएगा, दोनों में से एक निश्चित ही है। इसलिए उछालने का परिणाम पूर्णतया प्रयुक्त होता है आपके, ठीक है। आपके क्या होगा, तो यह एक आपके क्या हो जाएगा, न्याय संगत विधि हो जाएगी, आपके पूर्णतया न्याय संगत रहेगी, ठीक है। क्या कह रहा हो कि फुटबॉल के खेल में करते समय निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है। इसलिए 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 सिक्का उछालना, सिक्का उछालना उछालना एक न्याय संगत विधि होगी। सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, न्याय संगत विधि है, ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं रहेगी। ये थर्ड आता है, देखो फोर्थ, तीसरा हो गया आपके वेरी आईएमपी प्रश्न है। देखो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न भी है, देखो क्या कह रहा है, वो वेरी आईएमपी है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा भी गया है, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो मैंने बताया था आपको कि प्रायिकता का जो मान होता है हमेशा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, 1 के बाद 2 3 4 ये कदापि नहीं होगा। इधर 0 से जाओगे -1 -2 ये भी कदापि नहीं होगा। बस इसकी प्रायिकता का मान इस रेंज में ही होगा। 0 हो सकता है, ठीक है, आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से इधर बड़ा देखो आपके 1/2 भी हो सकता है। फिर इधर क्या आएगा, देखो आपके 1 भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है, 1/2 भी 1 से छोटा है, ठीक है, आपके 3/4 भी 1 से छोटा है। 0 भी आ सकता है, 0 और 1 के बीच में सब आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा भी नहीं आएगा, 1 से बड़ा भी नहीं आ सकता है। तो आपके क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर देखो ये भी आपके बिल्कुल सही है, 2/3 जो कि 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, बिल्कुल होगा। लेकिन देखो ऋणात्मक आ रहा है जो कि 0 से छोटा है, तो ये नहीं हो सकता है आपके, बिल्कुल ये भी हो सकता है। 15% आपके देखो 15%, इसका अर्थ है 15 गुणा 1/100, 1/100 यानी 0.15 आएगा, जो देखो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी संभव है। और 0.7 भी क्या है आपके, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी आपके संभव होगा। लेकिन ऋणात्मक मान जो है, ऋणात्मक मान आ रहा है -1.5, ये आपके किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसका सही हो जाएगा। चलो अब इसमें आता है आपके पांचवा भी बहुत ही आईएमपी है और सिंपल सा प्रश्न है। देखो आपके पांचवा देखते हैं अपन, पांचवा है आपके, देखो पांचवा, देखो आपके प्रश्न क्रमांक पांचवा 14.1 का 14.1 का आपके पांचवा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, देखो पीई का मान दे दिया इसने 0.05 और उसने पी नहीं का मान पूछा है, पी नहीं, ठीक है, इसका पी नहीं का मान पूछा है, इसको पी नोट भी लिखा जाता है, ठीक है, इसका मान क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। लेकिन देखो पी, इसको पी हाँ भी बोलते हैं या पी यस, और इसको पी नहीं या पी नोट भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों का योग हमेशा एक होता है, पी हाँ प्लस पी नहीं, पी नहीं, इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, एक होता है। तो इसका मान उसने दिया है, देखो 0.5 दिया है, 0.05 लिख दिया, प्लस पी नहीं का मान वो जो है अपने से पूछ रहा है, तो ये अपन ने लिख दिया इसको यहाँ से, बराबर 1 हो जाए। इसका मान निकाल लेते पी नहीं का, तो अगर पी नहीं का मान निकालेंगे अपन तो ये प्लस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.05 आ जाएगा। तो आपके पी नहीं का जो मान आएगा, देखो 1 में से अपन किसको माइनस कर रहे हैं, 0.05 को,
तो इधर हाथ से लूंगा 10, 10 में से 5 जाएंगे, 5 यहाँ 10 हुए थे, एक हाथ से चला गया, यहाँ 9 बचे और यहाँ 0 बच जाएगा। तो आपके मान क्या आ जाएगा, इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके 0.95। पी नहीं का मान आ जाएगा आपके 0.95 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये, आपके 14.1 का 5वां प्रश्न था। ठीक है, तो इसका मान पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो पी नहीं की प्रायिकता 0.95 होगी, 0.95 या 0.95 होगी। ठीक है, पी नहीं की प्रायिकता, पी नहीं की प्रायिकता। ठीक है, अतः पी नहीं, ठीक है, ये क्या है, ई नहीं है। ठीक है, मतलब पी नहीं की प्रायिकता, इसका अर्थ यही है कि नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता, कि नहीं की जो प्रायिकता होगी वो 0.95 होगी। क्या आपके प्रश्न का आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 14.1 का छठा प्रश्न देखते हैं। 14.1 का आपके छठा आ जाता है इसी क्रम में। 14.1 का आपके जो है छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। क्या है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। क्या कह रहा है, वो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके झांके एक गोली निकालती है, एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। भाई उसके अंदर गोलियां जो है आपके कौन सी है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थैले के अंदर जो है आपके, ये थैला है साहब, और इस थैले के अंदर जो है आपके, तो कौन सी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। कौन सी गोलियां है, नींबू, नींबू की महक, महक वाली, वाली मीठी गोलियां है, मीठी गोलियां है साहब। ठीक है, थैले के अंदर नींबू की महक वाली मीठी गोलियां और संतरे की महक वाली, पूछ रहा हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी भाई, संतरे की महक वाली तो कोई गोली नहीं होगी, हमेशा प्रायिकता जो आएगी वो आपके नींबू की महक वाली ही। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, मालिनी बिना थैले में झांके एक गोली निकालती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। तो देखो पहले प्रायिकता आ रही है आपकी पी, प्रायिकता संतरे की महक की, संतरे की महक, संतरे की महक वाली गोली आने की जो प्रायिकता है, ये आपको पूछा जा रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आपकी निकाली गई गोली जो है संतरे की महक वाली हो। लेकिन संतरे की महक वाली गोली तो उसके अंदर है ही नहीं, सारी नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो क्या होता है, प्रायिकता क्या लिखेंगे अपन, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता जो लिखेंगे अपन, प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आ जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखो अनुकूल परिणाम अपन पूछा क्या उसने, संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, तो भाई संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या ऊपर आएगी और टोटल गोलियां नीचे आएगी। लेकिन नींबू की महक वाली गोलियां हैं इसमें, संतरे की महक वाली तो कोई गोली नहीं है, तो 0 लिखेंगे। 0 बटे क्या आ जाएगा आपके, नींबू की महक वाली गोलियां, 0 बटे नींबू की महक वाली गोलियां आ जाएगी। यहां पर क्या आएगा, 0 बटे क्या आएगा आपके, नींबू की महक वाली गोलियां। ठीक है, 0 बटे क्या आ जाएगा आपके, नींबू की महक वाली गोलियां, लेकिन 0 में आप किसी का भाग लगाओ क्या आएगा, 0। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके, 0। फिर आता है देखो आपके नींबू की महक वाली, ये क्या आ रहा है आपके अगला, नींबू की महक,
नींबू की महक वाली गोली। सेकंड पूछा उसने नींबू की महक वाली गोली हो तो देखो क्या आएगा आपके अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपके नींबू की महक वाली गोली। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपके नींबू की महक वाली गोली आ जाएगा आपके। ठीक है। और टोटल परिणाम भी क्या रहेंगे आपके नींबू की महक वाली गोली। कुल परिणाम कुल परिणामों की संख्या भी क्या रहेगी बोलो। आपके कुल परिणामों की जो संख्या रहेगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी यही रहेगी आपके नींबू की महक वाली गोली के। अपन क्या लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम जो पूछा गया है उसने नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता पूछी तो नींबू की महक वाली गोलियां ऊपर लिख दी। टोटल गोलियों का भाग लगाएंगे तो नींबू की महक वाली गोली का भाग लगा देंगे। नींबू की महक वाली गोली से नींबू की महक वाली गोली कटेगी। लेकिन अपन बराबर में बराबर का भाग लगाते हैं तो हमेशा कितना आता है एक। जैसे 100 में 100 का भाग लगाया जाता है एक आता है वैसे नींबू की महक वाली गोली में नींबू की महक वाली गोली का भाग लगाएंगे एक आ जाएगा। तो आपके पहले का आंसर तो क्या आ जाएगा 0 और दूसरे का आंसर आ जाएगा आपके 1। ये आपके छठे का पहला है और ये छठे का दूसरा है। ये दोनों के आंसर। सेकंड आता है देखो आपके सेकंड आया आपके 14.1 का सातवां इस देखते हैं क्या कहा। यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता दे दी। देखो इसने दोनों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दोनों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई है। देखो इसने कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। इन विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे दी है। तो 2 विद्यार्थियों को एक समूह में 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता उसने दे दी गई है। कितनी दी है 0.992। और वो क्या कह रहा है दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो ये दोनों जो है एक दूसरे की जो है विपरीत घटना है। तो इस प्रकार इनका जो योग होता है हमेशा एक होगा। यानी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो। इन दोनों का जो योग होगा हमेशा एक होगा। इन दोनों का योग एक होगा। तो देखो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो इसकी प्रायिकता तो उसने दे दी गई है अपने को 0.992। और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसका मान अपने को पूछा है। तो देखो ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया 0.992। एक में से इसको अपन माइनस करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्या आएगा आपके दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता अपन एक में से क्या करेंगे 992 को घटाएंगे दशमलव। तो इधर यहाँ से हासिल यहाँ लूंगा यहाँ से यहाँ लूंगा और यहाँ से यहाँ ले लूंगा हासिल। तो इधर हासिल 10 में से 2 गया 8 यहाँ 9 बचा 9 में से 9 गया 0 यहाँ भी 9 में से 9 गया 0 0 में से 0 गया 0। तो आपके क्या आ जाएगा इसका मान जो है आएगा 0.008। क्या आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ये आ गई। अपन यहाँ लिख देंगे अतः 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 दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन एक ही दिन होने की प्रायिकता एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी आपको 0.008 होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो अब इसके बाद में अपन जो है 8वां प्रश्न देखते हैं। इसी का 14.1 का आपके 8वां प्रश्न आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है 8वां। देखो प्रश्न क्या है आपके देखो प्रश्न है आपके यहाँ पर 8वां प्रश्न
एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 तो लाल है और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। ये आपको अपने को जो है इसकी प्रायिकता निकालनी है साहब। ये थैला है आपके पास में, ये आपके पास में थैला है और इस थैले में 3 तो लाल गेंदें हैं। लाल तो कितनी है? 3। और फिर बोला उसने 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, 5 जो है काली गेंद है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? एक यादृच्छिक निकाला जाता है एक गेंद को, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद लाल हो। अगला पूछा है उसने लाल ना हो। देखो कुल परिणाम यानी कि कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी आपके प्रायिकता के लिए। देखो कुल परिणाम, अब अगर लिखते हैं यहां पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी कि कुल गेंदों की संख्या आपके 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। अब देखो प्रायिकता, अगर अपन प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, चाहे गए परिणामों की संख्या भी कहते हैं इसको, बटे क्या आ जाएगा? आपके कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, यही क्या होगी? प्रायिकता। तो उसने फर्स्ट नंबर पर क्या पूछा भाई? प्रायिकता तो पूछी है। क्या पूछी उसने? प्रायिकता। और प्रायिकता काय की पूछी है उसने? लाल होने की, लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। प्रायिकता काय की पूछी उसने साहब? लाल गेंद होने की। तो देखो लाल गेंद होने की, तो लाल गेंदों की संख्या ऊपर आ जाएगी। कुल परिणाम में क्या हो जाएगा? आपके लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। क्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या आएगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि आपके लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या 3 है और कुल गेंदों की संख्या 8 हो जाएगी, यानी कि 3/8 हो जाएगा। अगर आप 3 में 8 का भाग लगाते हो तो दशमलव लगाए 0, 8 तिया 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाए 8 तिया 24, 6 बचा फिर 0, 8 8 छंग 48, 8 7 56 हो रहा है और 8 5 40, यानी कि इसका मान आ जाएगा आपके 0.375। सेकंड नंबर पर पूछा है प्रायिकता किसकी लाल नहीं हो। प्रायिकता भाई किसकी पूछ रहा है? लाल नहीं हो। भाई लाल नहीं होगी तो क्या होगी? काली गेंद होने की, यानी कि काली गेंद होने की प्रायिकता पूछता तो भी यही होती, लाल नहीं हो। इसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि लाल नहीं हो। अरे भाई लाल नहीं होगा तो काली होगी और काली गेंदों की संख्या तो 5 है और टोटल गेंदें कितनी है? 8। 5/8 यानी कि अपने को क्या करना है? अब की बार 5 में 8 का भाग लगाएंगे। दशमलव लगाए 0, 8 7 56 तो ज्यादा हो जाएंगे, 8 5 40, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 और 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 5 40, यानी कितना आ जाएगा इसका मान? 0.625 हो जाएगा आपके, 0.625 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता का मान आ जाएगा ये आपके। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, और लाल गेंदों की संख्या 3 थी 3 लिख दिया, कुल गेंदों की संख्या 8 है 8 लिख दिया। यहाँ पूछा उसने लाल गेंद नहीं हो, इसकी प्रायिकता। भाई लाल गेंद नहीं हो मतलब काली गेंद होने की प्रायिकता पूछी गई इसके द्वारा। इसके द्वारा क्या पूछा गया है? काली गेंद होने की प्रायिकता, और काली गेंदों की संख्या तो 5 है और टोटल गेंदों की संख्या 8 है, तो 5/8 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता 5/8 यानी 0.62 हो जाएगा, 0.625 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखो 14.1 का अपन जो है 9वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके 9वां आ जाता है। 9वां प्रश्न क्या है? देखो क्या आपके 9वां प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है वो कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। साहब एक डिब्बा है,
ये आपके डिब्बा है, ये आपके डिब्बा है साहब, ये आपके डिब्बा है। और वो क्या कह रहा है, डिब्बे में 5 लाल कंचे, 5 लाल कंचे है, 5 तो लाल कंचे है। फिर क्या कहा उसने, 8 सफेद है, 8 कौन से है, सफेद, 8 सफेद है। और 4 हरे कंचे है, 4 हरे कंचे है। ठीक है, क्या कहा उसने कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे है। तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद है, लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। ठीक है, 3 बातें पूछी है अपने को। तो देखो आप क्या, अपन अलग अलग इसके मान निकाल लेते हैं। देखो ठीक है, अलग अलग जो है प्रायिकता की गणना करनी है अपने को। पीछे आऊंगा। देखो आपके उसने सबसे पहले अपन कुल परिणामों की संख्या लिख लेते हैं, यानी कि कुल गेंदों की संख्या आपकी क्या आ जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी कि क्या हो जाएगी आपके, या कुल कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। कुल कंचे अपन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना, 8 4 12, 12 और 5 17 हो गए। तो टोटल कंचे कितने हो गए आपके पास, 17। अब देखो उसने प्रायिकता, अपन प्रायिकता की अगर बात करते हैं तो आपके प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा आपके। तो देखो पहले नंबर पर उसने पूछा है लाल कंचा होने की प्रायिकता, तो अपने प्रायिकता सर्वप्रथम आएगी, प्रायिकता का मान तो निकाल रहे हैं, लेकिन अपन जो है कंचा कौन सा होना चाहिए आपके, लाल, लाल रंग का कंचा जो होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बोलो, अनुकूल परिणामों में क्या आ जाएगा आपके, लाल कंचों की संख्या। और लाल कंचे कितने थे, 5, तो यहाँ आ जाएगा आपके 5 लाल कंचों की संख्या। क्या आ जाएगी आपके, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या बटे क्या आएगा आपके, कुल कंचों की संख्या। बटे में क्या आ जाएगा, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। और कुछ कुल कंचे जो है आपके 17 है, यानी कि 5/17 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा आपके, 5/17, 5/17 ही रहेगा। दूसरा पूछा उसने सफेद कंचा हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, कि भाई आप यादृच्छा डिब्बे में से एक कंचा निकाल रहे हैं, लाल होने की प्रायिकता तो कितनी होगी, 5/17। फिर उसने पूछा है सफेद कंचा होने की प्रायिकता। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा है, सफेद कंचा हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो क्या आ जाएगा, सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा आपके, कुल कंचों की संख्या। बटे में आ जाएगा आपके कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या, और आपके देखो कुल कंचे तो 17 ही रहेंगे, कुल कंचे तो 17 ही है। सफेद कंचों की संख्या 8 सफेद कंचे थे, तो आपके क्या हो गया, 8/17 हो गया इसका मान। फिर उसने बोला हरा नहीं है,
इसकी क्या प्रायिकता होगी? थर्ड पूछ रहा है प्रायिकता, थर्ड प्रायिकता पूछ रहा है वो। हरा नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो हरा नहीं है? अरे भाई, हरा नहीं हो इसका अर्थ है कि वो लाल और सफेद हो सकता है। हरा नहीं हो यानी कि लाल और सफेद तो हो सकता है, यानी कि लाल और सफेद कंचों की संख्या आ जाएगी। ऊपर क्या आ जाएगी आपके? लाल और सफेद कंचों की संख्या। यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा आपके? लाल और सफेद कंचों की संख्या। क्या आएगा आपके? लाल और सफेद कंचों की संख्या। कंचों की संख्या, लाल और सफेद कंचों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा? कुल कंचों की संख्या। ठीक है, और कुल कंचे अपने पास जो है, ठीक है, कुल कंचे जो है 17 ही है। क्या आ जाएगा आपके? कुल कंचों की संख्या, और कुल कंचे तो आपके 17 ही रहेंगे, ये लिखा 17। और लाल और सफेद, देखो लाल और सफेद 8 और 5 13 हो रहे हैं, यानी कि 5 + 8 कर देंगे इसको अपन, तो कितने? 8 और 5 13 हो रहे हैं, यानी कि 13/17 हो जाएगा। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके वेरी सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। वीडियो को अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल भी जरूर लिखिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका 10वां प्रश्न क्रमांक 10वां, 14.1 का प्रश्न क्रमांक 10वां। इसमें देखो आपके प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है, क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10वां? क्या कह रहा है भाई? सवाल भी कहता है, एक पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक में गुल्लक है आपके, पिग्गी बैंक है, 50 पैसे के 100 सिक्के। ठीक है, पिग्गी बैंक के साथ, पिग्गी बैंक में आपके क्या कह रहा है? 50 पैसे के 100 सिक्के है, ऐसा कह रहा वो। चलो अपन ने पिग्गी बैंक बना दिया, क्या अपन ने क्या किया? एक पिग्गी बैंक बना दी साहब। क्या आपके पिग्गी बैंक के साथ, क्या है आपके? पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक गुल्लक है आपकी। क्या कह रहा है इसमें? 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के है, ऐसा कह रहा है वो। इसमें 100 सिक्के है, 50 पैसे के 100 सिक्के है, रुपए 1 के 50 सिक्के है। फिर कह रहा, और रुपए 1 के, रुपए 1 के 50 सिक्के है, 50 सिक्के, रुपए 1 के 50 सिक्के है। फिर उसने क्या कहा? रुपए 2 के 20 सिक्के है। फिर क्या कह रहा है? रुपए 2 के 20 सिक्के है, 20 सिक्के है, इसको भी 50 को अपन जो है 50 लिख देते हैं। रुपए 2 के 20 सिक्के, ऐसा कहा। देखो क्या कहा इसने? रुपए 2 के 20 सिक्के है, और रुपए 5 के 10 सिक्के है। फिर क्या कह रहा है वो? आपके रुपए 5 के 10 सिक्के है, ऐसा कहा उसने कि रुपए 5 के जो है 10 सिक्के है। ठीक है, क्या कहा उसने? रुपए 5 के 10 सिक्के है। यदि पिग्गी बैंक को उल्टा करके हिलाया, साहब इसको उल्टा करके हिला रहे हैं, वो छेद छेद रहता है, उसमें से पैसे निकालने की बात कह रहा है। उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या होगी? जैसे गुल्लक में अपन पैसे डालते हैं, ऊपर से निकालना हो तो उल्टा करके उसको खकोलते इस प्रकार से, तो सिक्का गिरता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो, रुपए 5 का हो, ठीक है, 5 का नहीं हो, ठीक है, 5 का नहीं हो। पैसे अपने को चाहिए, और छोटे या बड़े बड़े भाई बहनों ने भर रखा है, तो अपन क्या करते? पिग्गी बैंक लेके हिलाते रहते हैं, है ना, कि गिर जाए, है ना। चलो देखते देखे, तो अपन इसको देखते हैं। आपके 14.1 का 10वां है ये, आप 14.1 का आपके प्रश्न क्रमांक 10वां है, इसको देखते हैं ना। पहला कह रहा है 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो जो सिक्का होगा वो काय का होगा? 50 पैसे का। तो देखो पहले कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, अपन इनको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? देखो आपके 50 और 20 70 ही हो गए, 70 और 10 80 और 100 180 हो गए।
आपके कुल सिक्के हो गए 180 सिक्के। कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी आपके कुल परिणामों की संख्या, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या। कुल परिणामों कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी कि आपके कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो अपन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है भाई? 180। 180 हो गया, ठीक है। और देखो अनुकूल परिणाम तो अपन जहां लिखेंगे वही आएगा। तो देखो प्रायिकता, आपके प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, या आपके ऐसे बोल सकते हो कि चाहे गए परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या आ जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा, या कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगा, कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगा। तो देखो पहला उसने पूछा है 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। फर्स्ट नंबर पर वो पूछ रहा है कि उसने पिग्गी बैंक को उल्टा करके हिला रहे हैं भाई अपन, ठीक है। तो सिक्का जो है 50 पैसे का गिरे, ठीक है। क्या कह रहा है? 50 पैसे का होगा, 50 पैसे पैसे का होगा भाई। 50 पैसे का होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो यहां आ जाएगा आपके 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। क्या आ जाएगा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा आपके? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा आपके कुल सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे क्या आ जाएगा आपके कुल सिक्कों की संख्या। क्या आपकी प्रायिकता हो जाएगी? इसकी प्रायिकता 50 पैसे का होगा भाई, गुल्लक को उल्टा करके हिला रहे अपन, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो सिक्का गिरेगा वो 50 पैसे का होगा। तो भाई 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ऊपर आ जाएगी, कुल सिक्कों की संख्या नीचे आ जाएगी। तो देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखो यहां पर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 100 ऊपर आ जाएगा आपके, आपके क्या होगा यहां पर 100 ऊपर आ जाएगा। ये 100 तो अपन ने ऊपर लिख दिया। और कुल सिक्के देखो आपके कितने थे? 180, यानी क्या हो जाएगा आपके 100 बटे 180 हो जाएगा। तो देखो आप जीरो से जीरो भी काट लेते हैं यहां पर। देखो यहां पर अगर अपन 100 और 180 को काट भाग लगाते, जीरो काटा, 2 से काटा अपन ने, 2 नम 18, 2 5 10, यानी आपके आंसर क्या आ गया? 5/9। 5/9 इसका आंसर होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 50 पैसे का होगा, तो 5/9 होगा, इसकी प्रायिकता 5/9 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? रुपए 5 का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि रुपए 5 का नहीं होगा, ठीक है। तो आपके रुपए 5 का नहीं हो, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है अब, ठीक है। अपने को अब प्रायिकता क्या निकालना है? रुपए 5 का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता अपने को निकालना है। सिक्का जो है रुपए 5 का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आपके जो है रुपए 5 का नहीं होगा। ठीक है, आपके प्रायिकता जो है, प्रायिकता इसकी रुपए 5 का नहीं होगा। सिक्का जो गिर रहा है वो किसका नहीं होना चाहिए भाई? रुपए 5 का नहीं होगा। भाई रुपए 5 का नहीं होगा तो किसका होगा भाई? 50 पैसे का होगा, 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा। यानी कि आपके 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? कुल सिक्कों की संख्या। तो आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर? अनुकूल परिणाम तो आ जाएगा आपके, अपन जब लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम तो क्या आ जाएगा? अपन यहाँ पर अनुकूल परिणाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणामों में 50 पैसे, 50 पैसे का होगा, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए,
के सिक्कों की संख्या। ठीक है, क्या हो जाए 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए और ₹2 के सिक्कों की संख्या, 2 के सिक्कों की संख्या बटे में आ जाएगा आपके कुल सिक्कों की संख्या, बटे में आ जाएगा आपके कुल सिक्कों की संख्या। तो देखो रुपए आपके क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के। देखो आप 50 पैसे के 200 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। मतलब 5 रुपए के तो 10 सिक्के थे केवल, तो ये हटा देंगे तो कितना हो रहा आपके 170 हो गया। तो आपके आप क्या हो जाएगा बोलो, अनुकूल परिणाम 170 और कुल परिणाम यानी कुल सिक्कों की संख्या 180। तो देखो 0 से 0 काटेंगे तो 17/18 आपके आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। इसी का जो है नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके 10वें के बाद में इसका जो है 11वां आता है आपके। देखो इसका 11वां प्रश्न देखते हैं। 14.1 का 11वां है आपके। देखो प्रश्न क्रमांक 11वां क्या है। देखो गोपी है भाई, गोपी कान्हा की लाडली है भाई। क्या कह रहा है वो, गोपी गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। मछली खरीदती है वो, मछली खरीदती एक्वेरियम के लिए, अपने जल जीव कुंड या एक्वेरियम के लिए क्या करती है, मछलियां खरीदती भाई। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछली और 8 मादा मछली, 5 नर मछली और 8 आधा मछली नहीं, मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छया निकालती है, उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि मछली नर मछली हो। चलो देखते देखे समझते हैं इसको। देखो गोपी जो है अपने जल जीव कुंड के लिए या एक्वेरियम के लिए मछलियां लाती है, ठीक है। और दुकानदार क्या करता है, उसके पास में भी जल जीव कुंड है, उसने उसमें जो है मछलियां रख रखी है। तो 5 तो क्या है, नर मछली, जल मछली, ये नर मछली, और 8 मादा मछली, 8 क्या है बोलो, मादा मछली। ठीक है। अब भाई मछली को देखकर तो पहचान नहीं सकेगी अब नर है कि मादा है। तो वो क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो क्या करता है, दुकानदार उसमें से एक मछली निकालकर गोपी को देता है। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह जो मछली है वो आपके कौन सी हो, नर मछली हो। नर मछली होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो कुल परिणाम तो क्या हो जाएगा, नर और मादा दोनों का योग कर लेंगे। तो अपन क्या कर लिख देते हैं बोलो, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। भाई कुल परिणामों की संख्या या यूं कह दो अपन की कुल मछलियों की संख्या, यानी कि नर और मादा दोनों आ जाएगी, कोई तीसरी प्रकार की तो रहेगी नहीं। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा बोलो, 13। टोटल मछली 13 हो गई साहब। अब उसने क्या पूछा है आपके, नर मछली होने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता होती है आपके अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आ जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या,
बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, फ्री फोकट के नंबरों जैसी है। एक ही फार्मूले से सारे सलट जाएंगे आपके। देखो इधर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, लेकिन अपने को प्रायिकता काय की चाहिए? नर मछली की प्रायिकता। प्रायिकता अपने को कौन सी चाहिए? नर मछली। ठीक है, नर मछली की प्रायिकता। तो क्या आ जाएगा ऊपर? अनुकूल परिणामों में क्या आ जाएगा? नर मछलियों की संख्या। क्या आ जाएगा आपके? नर मछलियों की संख्या। बटे में आ जाएगा आपके कुल मछलियों की संख्या। बटे में क्या आ जाएगा आपके? कुल मछलियों की संख्या। कुल मछलियों की संख्या आ जाएगा। ये आ जाएगा आपकी प्रायिकता। चलो लिखते हैं, देखिए प्रायिकता। तो देखो, नर मछलियां कितनी है? बोलो 5। तो नर मछलियों की संख्या तो 5 हो गई, और कुल मछलियों की संख्या 8 और 5 13, नर और मादा दोनों को जोड़ा 13। यानी कि इसका आंसर ही आपके डायरेक्ट ही आंसर आया 5/13। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो देखते देखे, ऐसे सिंपल सिंपल से आते हैं। चलो देखते हैं, देखिए तो इसमें आता है अगला, बहुत ही सिंपल है ये, और ज्यादा सरल आ रहा है। देखो आपके प्रश्न क्रमांक 14.1 का आपके आता है 12वां। 14.1 का 12वां है आपकी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है वो, संयोग का एक खेल है साहब। इस प्रकार से संयोग का एक खेल है। इस प्रकार से संयोग का एक खेल है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जैसा दिख रहा है आपको। देखो ये तीर को घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ये तीर जो है ये किसी एक संख्या पर जाके रुकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या पर जाकर रुकता है, ऐसा कह रहा है। एक संख्या को इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है। ऐसा कह रहा है कि सभी समप्रायिक है, सभी समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये तीर का चिन्ह 8 को इंगित करे, एक विषम संख्या को इंगित करे, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, 9 से छोटी संख्या को इंगित करे। अपने को सब प्रायिकता निकालनी साहब, अपने को अलग अलग प्रायिकता निकालनी है। तो देखो अपने को इस प्रकार से उसके पास में जो है ये समप्रायिक घटना का एक पहिया था, और उसमें जो है 1 से लगाकर जो है 8 तक जो है, 1 है, फिर 2 आ रहा है, 3 है, 4 है, 5 है। इस प्रकार पहिए में आपके अंक लिखा रहे 6 है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, इस प्रकार से। और यहां पर एक तीर का चिन्ह है। ये तीर का चिन्ह घुमाया जाता है ना, तो ये किसके सामने जाकर रुकता है, किसको इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो उसने प्रायिकता किसकी किसकी पूछी है, वही लिख देते। देखो कुल परिणाम तो 1 से लगाकर 8 तक संख्या है, तो कुल परिणामों की संख्या आपके 8 हो जाएगी। कुल परिणामों की संख्या यानी कि आपके कुल संख्या। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या या कुल संख्या। तो आपके देखो कुल परिणामों की संख्या। या कुल संख्या। भाई कुल संख्या है तो आपके पास में केवल 8 ही है ना, 1 से लगाकर 8 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी कुल संख्या है। तो अब देखो प्रायिकता का अगर आप फार्मूले की बात करते हो, सूत्र की बात करते हो प्रायिकता, तो आप अभी आप ने इतनी बार लिखा है, क्या होता है? अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आ जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो अब उसने अपने को जो है क्या क्या प्रायिकता पूछी है, देखो अपन इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको भी दिखाई दे। देखो पहला तो है 8 को इंगित करे, इसकी क्या प्रायिकता होगी?
पहले नंबर की प्रायिकता पूछी है। प्रायिकता, पहले नंबर की प्रायिकता 8 को इंगित करे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखो 8 को इंगित करे, देखो 8 तो एक ही है, तो 8 8 को इंगित करे तो 8 तो कितना है बोलो, एक। तो अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया, एक। और टोटल परिणाम कितने हो गए, 8। यानी कि 1/8 हो जाएगा। आप देखो ये संकेत 8 तो एक ही पर आ सकता है, केवल एक ही अंक है, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 8। एक हो गया आपके, 8 है, लेकिन ये तो एक ही है ना, संकेत केवल 8 पर ही जाकर रुकेगा, तभी जाकर जो है इसकी 8 को इंगित करने की प्रायिकता होगी। तो अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया, 8। और टोटल परिणाम तो आपके 8 थे। ठीक है, आपके अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया, 1। 8 पर जाके रुकेगी जब जाके आपके क्या रहेगा, अनुकूल परिणाम। और 8 अंक एक ही है, तो अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल परिणाम कितने हो गए, 8। तो 1/8 हो जाएगी। आप चाहो तो एक में जो है 8 का अगर भाग लगाएंगे तो देखो 8 तो बड़ा है, एक छोटा है, दशमलव लगाया, जीरो लगाया, 8 एक कम 8, 2 बच्चे, फिर जीरो लगाया, 8 दूनी 16, 8 से 24 ज्यादा हो जाएंगे, 4 बच्चे, फिर 8 पंच 40, यानी कितने बच्चे बोलो, 0.125। ये आएगी इसकी प्रायिकता। वेरी सिंपल। चलो सेकंड क्या पूछ रहा है, एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? आपके देखो प्रायिकता क्या हो भाई, विषम संख्या, विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो भाई देखो 1 से लगाकर 8 तक जो अगर देखिए तो इसमें 4 तो सम आ रहा है और 4 विषम आ रही है। 4 तो क्या आ रही है, देखो आपके सम आ रही है और 4 क्या आ रही, विषम आ रही है। ठीक है, 4 तो इसमें सम संख्या आ रही है और 4 ही क्या आ रही है आपके विषम। तो 1 3 5 और 7 आपके 4 हो गया विषम संख्या। आपके क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम आपके 8 आ रहा है, कुल परिणाम कितने, 8। तो देखो यहां से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 1 में 2 का भाग लगाओगे आप तो 0.5 आ जाएगा इसकी प्रायिकता। सेकंड, थर्ड नंबर पे आ जाती है आपके पाई की प्रायिकता पूछ रहा है। देखो थर्ड नंबर पे आपकी प्रायिकता, थर्ड नंबर की प्रायिकता क्या पूछा है इसने, देखो 2 से बड़ी संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता हो, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? भाई 2 से बढ़ा दो, 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। ठीक है, यानी कितने हो गए, 6 हो गए, 6 अंक हो गए आपके। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6। 2 से बड़ा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, 2 से बड़ा तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। बस तो टोटल कितने हो गए, 6। यहां पर अनुकूल परिणाम 6 हो गए और कुल परिणाम आपके क्या हो गया, 8। ठीक है, तो 6/8 अगर आप भाग लगाओगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8, 3/4 हो गया। और 3 में आप 4 का भाग लगाते हो तो दशमलव लगाया, 4 7 तो 28 हो जाएगा आपके, 4 7 तो 28, 2 बचे, 4 5 20। ठीक है, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि आपके मान कितना आया, 0.75 आ गया। देखो लास्ट है, आप 9 से छोटी संख्या को इंगित करें, इसकी क्या प्रायिकता होगी? आपके 9 से छोटी संख्या, क्या कह रहा है, 9 से छोटी, भाई 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या आपके अनुकूल परिणाम रहेगा, सभी 9 से छोटी है। 1 से लगाकर 8 अंक, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 8। और टोटल परिणाम भी आपके 8 है, यानी कि 8 एक हम 8 यानी कि 1 रहेगी, इसकी प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आपके अनुकूल परिणाम भी आपके कितने हो जाएंगे, 8 और टोटल परिणाम भी 8, क्योंकि 9 से छोटे तो सभी अंक 9 से छोटे ही है आपके, 1 से लगाकर 8 तक। तो अनुकूल परिणाम भी 8 और कुल परिणाम भी आपके 8 हो गए, 8 एकम 8 कट जाए, 1 हो जाएगा। ये आपके 12वां सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका 13वां प्रश्न आ जाता है इसी का आपके, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है ये देखो आपके, क्या आपके 13वां प्रश्न है,
एक पासे को एक बार फेंका जाता है, भाई एक ही पासा और एक ही बार फेंका गया है, तो इसकी निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, अगला 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और एक विषम संख्या। ठीक है, ये बोल रहा है वो। एक तो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य हो जाएगी, अभाज्य संख्या। और एक क्या होनी चाहिए आपके, देखो 14 पॉइंट आपके एक का कौन सा प्रश्न चल रहा है, देखो मैं यहां पर आपके जो है कर देता हूं थोड़ा। देखो एक पासे को क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है भाई। देखो प्रतिदर्श समष्टि को एस से लिखा जाता है, मतलब कुल परिणाम क्या क्या आ रहा है भाई, पांसा फेंकेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। ये अंक आपके आ सकते हैं, अगर पांसा फेंकेंगे तो पांसे में ये 6 ही अंक होते हैं, एक से लगाकर 6 तक ये अंक आ सकते हैं। तो अब आपके कुल परिणाम तो कितने हो गए, 6। क्या हो जाएगा, आपके कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या तो 6 ही होगी, चाहे कुछ भी कर लो। और प्रायिकता, प्रायिकता आपकी क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या या चाहे गए परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आ जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या। क्या आपके प्रायिकता होगी। तो पहला पूछा उसने एक अभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो पहले नंबर की प्रायिकता पूछ रहा हो, प्रायिकता, ठीक है, पहले नंबर की प्रायिकता पूछा उसने, क्या हो, आपके एक अभाज्य, ठीक है, ये आपके प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 13वां है। क्या कह रहा है वो, देखो एक अभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या कौन कौन सी है साहब, वो आपको जो है ढूंढना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, वो आप इसमें से ढूंढ के यहां रख दो साहब, तो उसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो देखो कौन कौन सी इसमें से अभाज्य आ रही है, ठीक है, वो आपको यहां पर जो है देख के लिखना है, कौन कौन सी जो है भाज्य आ रही है आपके, और कौन कौन सी क्या आ रही है, अभाज्य आ रही है। ठीक है, तो देखो 3 आ रही है आपके, 1, 3 और 5। 3 तो क्या है आपके अभाज्य, ठीक है, वैसे 2, 3 और 5 होता है। अच्छा देखो 1, 3, 5 क्या हो जाए, प्रायिकता अभाज्य संख्या होने की, तो अभाज्य संख्या कितनी आपके 3, और टोटल संख्या कितनी 6, यानी कि आपके क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि एक में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाए 0.5। ठीक है, देखो आपके क्या आएगा, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी साहब, 1 हो जाएगी आपके, 3 हो जाएगी आपके, 5 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके 5 हो जाएगी, 1, 3, 5 हो जाएगी, मतलब आपके अभाज्य संख्याओं की संख्या 3, कुल संख्याओं की संख्या 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, यानी कि 1/2 आया, एक में अपन 2 का भाग लगाएंगे 0.5 आ जाएगा आपके, ये इसका मान आ जाएगा। सेकंड नंबर पे पूछा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, ठीक है, देखो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है सेकंड नंबर पर। प्रायिकता क्या कह रहा है, 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, भाई 2 और 6 के बीच में तो कौन कौन हो रहा है बोलो, 3, 4, 5, तो 3 संख्या है भाई, टोटल 3, 4, 5, 2 और 6 के बीच में आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा आपके,
ठीक है, 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ रहा है, यानी कि इसका मान भी क्या आएगा आपके 1 में 2 का भाग लगाओगे 0.5 आ जाएगा। अगला कह रहा है एक विषम संख्या, ये क्या कह रहा है, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो देखो विषम संख्या आपके 1 3 5 रहेगी, है ना, तो 3 संख्या आ रही है प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता किसकी बोलो, विषम संख्या की, विषम संख्या की, विषम संख्या की प्रायिकता। तो देखो 1 3 और 5 हो जाएगी विषम संख्या, तो 3 और टोटल संख्या है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि इसका मान भी 0.5 आया। तो आपके सारे का जो मान आया, सभी का जो मान एक ही आया, इसमें आपके सभी जो मान आया एक जैसे ही आए हैं आपके, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे के सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन।